हमारे देश में ना ऑटिज़म के बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हमें पता नहीं है क्या होता है। 2009-10 में है तो उसके बाद अब आ रहा है एक शो, टेलीविज़न शो अबाउट ऑटिज़म। जूही एक बहुत ही प्यारा सा शो है, बहुत ही स्पेशल शो है एंड बहुत यूनिक शो है। ऐसा कुछ आया नहीं है बहुत टाइम से, ऐसा कुछ मैंने नहीं करा है एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस शो। रजत भैया ऑफ कोर्स बहुत प्यारी वाइफ है उनकी, जो हमारी भाभियाँ बहुत ही प्यारी सी हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ ईशा सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। आज हम आए हैं जूही मूवी के सेट पे और आपको जूही से मिलाते हैं। जूही यानी कि ईशा जी सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा न्यू शो के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इतना अच्छा शो आया है, कहीं ना कहीं फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स तो देखी होगी, तो किस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इट्स अ डिफरेंट शो, डिफरेंट कैरेक्टर, मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो मेरे जो लोग हैं वो तो बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है विच इज़ माई फैंस, दे आर ऑल्सो लविंग इट, सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल, थैंक यू। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो टीवी इंडस्ट्री में पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना यूनिक सा कॉन्सेप्ट, जो कि एक ऑटिस्टिक के ऊपर है। और आमिर खान जी का एक मूवी आया था सितारे ज़मीन पे, वो भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया था। तो आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार भी यही कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी किया है और सेकंड आप हो? इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू कंपेयर, बट नहीं द थिंग इज़ वी आर ट्राइंग टू, हमारे देश में ना ऑटिज़म के बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हमें पता नहीं है क्या होता है। एक तारे ज़मीन पे आई थी, एक शो आया था बहुत पहले, कुछ और मूवीज़ आई हैं, कुछ चीज़ें आई, इंटरव्यूज़ आई हैं, शॉर्ट फिल्म्स आई हैं, बट हमें अनफॉर्चुनेटली इतना पता ही नहीं है। 2009 में कुछ आया था, उसके 2009 या 10 में है तो उसके बाद अब आ रहा है एक शो, टेलीविज़न शो अबाउट ऑटिज़म। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम वी लर्न अबाउट ऑटिज़म एंड हाउ टू बी अराउंड ऑटिस्टिक पीपल, क्योंकि ऑटिज़म को बदलने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चैलेंजिंग वाला किरदार है, तो आप ये किरदार को निभाने के लिए किस तरह की तैयारी की? क्या कभी ऐसे बच्चों से आपने रियल लाइफ में मिला हुआ है क्या, या फिर कोई मूवी वगैरह देख के उसकी तैयारी किया? आपने जितना बोला सब कुछ, मैं लोगों से भी मिली, मैंने कुछ मटेरियल पढ़ा, कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थोड़े बहुत, कुछ क्लिप्स देखी, कुछ इंटरव्यूज़ देखे, जितना भी मैं देख सकती थी, सीख सकती थी, समझ सकती थी, मैंने वो पूरी कोशिश की। बिकॉज़ मैं चाहती थी कि जो सेंसिटिविटी है इस कैरेक्टर की वो ना लैक हो और मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। तो सबसे पहले जब इसका ऑफ़र आया आपको, या फिर आपने अप्रोच किया, या कि आपको फिर ये ऑफ़र आया, कि दोनों के बीच में कितना फासला आप बताना चाहोगे? मुझे मैं कैसे अप्रोच, मेरे पास ये जब आया था कि ईशा ऐसा शो बना रहा है, आई वॉज वेरी श्योर, आई लव्ड इट, आई लव्ड द होल कैरेक्टर ग्राफ की किस तरीके से है। बाद में स्टोरी आर्क भी मैंने सुना था, तो आई एम जस्ट सो फॉर्चुनेट कि मैं इस खूबसूरत से शो का एक पार्ट हूँ। और टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी आपके फ्रेंड है जैसे अविनाश जी, उनका क्या रिएक्शन था ऐसे शो? क्या बातचीत हुई थी, ऐसा शो आ रहा है, इतना प्यारा शो लेके मैं आ रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आप फैमिली मेम्बर? लेके मैं तो नहीं आ रही, गोल्डी सर लेकर आए हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्तों को जो भी मेरे से क्लोज, उनको पता ही था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। बाहर मैंने आइडिया नहीं लगने दिया था बहुत, बट बाकी सबको तो पता ही था एंड आई थिंक दे वर ऑल वेरी हैप्पी एंड सपोर्टेड मी। मैम, आप लाफ्टर शेप में भी थे, काफ़ी कुछ लाफ्टर शेप में आपने किया है, आपको ऑडियंस मिस भी करती है। और सेकंड सीज़न में क्या आप नज़र आने वाली हो, या फिर आप किसी बेस्ट जोड़ी को आप देखना चाहती हो? ऐसा कौन सा शख्स रहेगा जिसे आप देखना चाहती हो लाफ्टर शेप में? कैसे, मैं अपने आप को ही देखना चाहती हूँ। अभी रजत दलाल जी का भी शादी है। रजत भैया ऑफ कोर्स बहुत प्यारी वाइफ है उनकी, जो हमारी भाभियाँ बहुत ही प्यारी सी हैं, और लाफ्टर शेफ एक बहुत ही प्यारा शो है जो बहुत अच्छा कर रहा है और सभी बहुत अच्छे हैं उसमें। मैम, अभी लॉकअप भी चालू है, कोई आपका जानने पहचानने वाला गया है, या फिर आपको भी ऑफ़र आया था लॉकअप से, ऐसा कुछ? लॉकअप मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रही, बट मैं शिवांगी को जानती हूँ वहाँ पे एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग ब्यूटीफुल। हर्षद से भी मैं एक बार मिली हूँ एंड आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, सो आई नो दीज टू ओनली एंड आई होप इनमें से ही कोई अच्छा जी करे और जीते। मैम, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शो को लेकर? जूही एक बहुत ही प्यारा सा शो है, बहुत ही स्पेशल शो है एंड बहुत यूनिक शो है। ऐसा कुछ आया नहीं है बहुत टाइम से, ऐसा कुछ मैंने नहीं करा है एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस शो वर्थ वॉचिंग। You will love it, you will fall in love with her and you will fall in love with the whole concept. So watch it and spread love and kindness.